हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। इससे पहले की प्रश्नावली मैंने पिछले की सारी क्लासेस में पढ़ा रखी है, तो आप जाइएगा और मेरे चैनल पर विजिट करके वो सारी वीडियो देख लीजिएगा। और उससे आप वो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी हाई स्कूल की दो विधियाँ हम पढ़ रहे हैं। इसमें एक विधि हमने पढ़ा रखी है, इसका नाम था प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि है उसका नाम है विलोपन विधि। कक्षा 10 की यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सब बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिए और चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि दो हमारे पास समीकरण दे रखे हैं और इनमें हम देख रहे हैं कि इसमें चर कितने हैं। चर उसमें देखेंगे तो आप बात करें कि इन दोनों समीकरणों में चर, तो चर हमारे पास हैं इसमें बेटा कौन कौन है, एक्स और वाई। एक्स और वाई इसमें चर है। इन चरों के जो गुणांक होते हैं, जैसे इसमें चर का गुणांक कितना है, 2 है। इसमें गुणांक का जो x का गुणांक कितना है वो 4 है। यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 3 है। और इसमें y का गुणांक कितना है, 7 है। तो विलोपन विधि में करना क्या होता है कि किसी चर की वैल्यू को बराबर कर लो आप दोनों ही समीकरण में, चाहे पहले समीकरण में कर लो। अगर मैं पहले समीकरण में मेरा 2 ही दे रखा है तो दूसरे में मैं 4 दे रखा है मेरा, तो पहले समीकरण में क्या ही कर सकता हूँ मैं कि 2 से गुणा कर दूं और दोनों में x के जो चर है ना उनकी वैल्यू बराबर हो जाएंगे। मतलब हमें क्या करना है इस प्रश्नावली में या इस विलोपन विधि में कि हमें कोई एक चर की जो गुणांक होते हैं उनको हमें पूरा करना है, और जैसे ही चर के गुणांक पूरा हो जाएंगे उनको हम जोड़ लेंगे या फिर घटा लेंगे, तब हमारी इनकी x और y की वैल्यू निकल आएंगी। ठीक है, तो चलिए हम कैसे करेंगे। तो हमने इसको मान लिया एक समीकरण, इसको मान लिया 2 समीकरण। अब इसे करके देखते हैं। तो देखो इसमें जो x है ना, जो हमारा चर है उसकी जो गुणांक है वो 4 है और इसमें कितना है, 2 है। तो देखो इसमें मुझे 2 बनाने के लिए एक में क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक में करना पड़ेगा। मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि समीकरण एक में क्या कर दूं मैं, 2 से गुणा कर दूं। 2 से गुणा करने पर ये मुझे करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे ही मैं इसमें 2 से गुणा कर दूंगा तो देखो मैं समीकरण एक को लिख रहा हूं, 2 बाहर रखेंगे क्योंकि गुणा कर रहे हैं। तो 2x प्लस में 3y बराबर 8। इसमें देखते हैं, चलो इसमें 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4x प्लस ये हो जाएगा 2 तियां 6y बराबर 2 अट्ठे 16। ऐसे कर देंगे। ये हमारे पास एक नया समीकरण आ गया, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। आप देख रहे हैं इसमें कि समीकरण 2 में और समीकरण 3 में जो हमारे पास चर वेरिएबल है x, उसके गुणांक आपस में समान हो गए हैं और हमें किसी एक समीकरण में x के या y के गुणांकों को समान करना है। तो हमारे यहाँ पे एक हो गए हैं, तो हम क्या ही करेंगे कि समीकरण 2 व 3 से लिखेंगे कि अगर मैं समीकरण 2 को यहाँ रख दूं तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर ठीक है प्लस में, और ये हो जाएगा 6y बराबर 7। आप देख रहे हैं इस तरह से। तो इसमें करेंगे अभी दोनों ही आपस में बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो मैंने एक रैंडमली समीकरण ले लिए थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ अगर मैं करेक्शन कर दूं तो देखो आप देख रहे होगे यहाँ अभी जो y का गुणांक है वो 6 है, 6 हो गया है, और यहाँ भी y का गुणांक 6 हो गया है। मतलब अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा दोनों पर, ठीक है ना, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और यह कुछ भी नहीं बचेगा, और यहाँ से ये घट जाएगा तो बचेगा 9। मतलब चर के x के और y के चर दोनों ही कैसे हो गए, इसमें 0 हो गए। और हमें 0 नहीं करने हैं, हमारे पास कोई समीकरण दे रखे होंगे। ठीक है, बाई चांस ऐसा हुआ कि इसमें ये आपस में ये दोगुने थे नीचे वाले के और ऊपर वाला का समीकरण सेम आ गया, ऐसा हमें नहीं करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अगले सवाल पर। तो प्रश्नावली 3.3 जो हमारे पास है उसका पहला सवाल है, बोला है कि आपको 2 विधि पढ़नी है। मतलब या तो कीजिएगा विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, या आप लिखिएगा इसको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है,
प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें करना ही क्या है कि हमने एक बार पहले एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि तो पढ़ ली है, लेकिन हमें आज पढ़नी है विलोपन विधि। सवाल में ये बोला है कि आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सवालों को हल करके ये बताना है कि आपको कौन सी विधि सबसे बढ़िया लगी। तो हम इन सवालों को दोनों ही विधि से हल करके देखेंगे। आपको जो विधि बढ़िया लगे आप उस विधि से कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं पहला प्रश्न लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है वो है कि x प्लस में y बराबर 5, ठीक है, और ये है 2x माइनस के 3y बराबर 4। इसको बोल दो आप समीकरण 1, इसको बोल दो समीकरण 2। इस तरह से समीकरण ये बन जाएंगे। और इन समीकरणों को क्या ही करना है कि इनमें जो चर के जो मान होते हैं ना, जो चर के जो गुणांक होते हैं, यहाँ पे चर का गुणांक कुछ भी नहीं है, 1 है तो यहाँ 2 है, तो हमें यहाँ 2 करना पड़ेगा। तो चलो क्या करते हैं हम कि समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा, ठीक है, करने पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास इसमें 2 है तो मुझे यहाँ भी 2 बनाना पड़ेगा, तो लिख लेंगे 2x प्लस में y बराबर 5, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ 5, तो इसके करेंगे 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसको बोल देंगे बेटा तीसरा समीकरण, ठीक है ना। इसको तीसरा बोल देंगे, इसको दूसरा बोला है। हम देख रहे हैं कि दूसरे समीकरण में और तीसरे समीकरण में जो x का गुणांक है वो बिल्कुल समान है। तो मैं क्या ही करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे लिख लेता हूँ समीकरण को 2x माइनस में 3y बराबर 4। इस तरह से लाइनिंग खींचते हैं। क्या ही करना है कि जिसमें समान गुणांक आ गए चर के, अगर मैं 2 बातें बताता हूँ कि अगर दोनों में प्लस प्लस है, मतलब यहाँ दोनों में प्लस प्लस है तो हम माइनस करते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस करेंगे, और कहीं नीचे माइनस है या तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे। तो देखो अगर माइनस माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है ना, माइनस माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। मतलब अगर समान चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है। ये घटाने की विधि है, ठीक है ना। तो चलो ये अगर 2 में से 2 को घटाओगे तो 0 हो जाएगा। ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, तो कितना हो गया, तो ये हो गया भैया 5, ठीक है ना, ये 5 हो गया। अब 5 इधर को देखते हैं, इधर भी देखेंगे। 10 में से 4 गए तो कितना बचा, 6 बचा। 10 में से 4 गए तो कितना बचा, 6 बचा। अब y बराबर हो जाएगा 6/5, y बराबर हो गया 6/5, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। आप क्या करना, y का मान इन तीनों समीकरणों में से किसी मान में रख देना। तो मैं क्या करूंगा कि y का मान मुझे 2 में रख देना है, ठीक है, और मैं जैसे ही 2 में रख दूंगा ऐसे वैसे मेरा x का मान निकल आएगा। तो चलो मैं रखते हैं। तो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको इस तरह से यहाँ लाइन खींच कर करता हूँ हल, ठीक है। तो मैं करूँगा कि जो y का मान है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं y का मान, इसको मिटा देता हूँ मैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, इधर तो हमारा जो अगली विधि होगी उसको देखते हैं। 2 में रख देंगे। 2 हमारे पास समीकरण ये है कि 2x माइनस में 3y बराबर 4, सही है ना। तो y का मान कितना आया हमारे पास, y का मान आया 6/5 को यहाँ रख दो, देखते हैं। चलो तो y का मान हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में, ठीक है ना। तो यहाँ रख दो, ये होगा 2x माइनस के 3 इंटू ये हो जाएगा 6y5 बराबर 4, ये हो जाएगा 2x, 6×3 18/5 बराबर 4। उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर ये वाली चीज़ इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 18/5, 5 चौक 20, तो 20 प्लस में 18/5, 18 और 20 कितना होता है, 30 और 38 हो गया, 38 बचे 5 हो गया, 2x चल रहा है हमारे पास, ठीक है। 2 से काट दोगे कितनी बार कट जाएगा, x बराबर, ठीक है, 19 बार कट जाएगा, 19 दूनी 38 होता है। तो ये आ गया हमारा x का मान और ये आ गया हमारे y के मान।
हमें इसमें एक्स के और वाई के ही मान निकालने थे, ज़्यादा मान तो निकाल ही नहीं है, दो को ही मान निकालने हैं, एक्स के और वाई के मान आ गए। आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं जब तक इस विधि से करने की कोशिश करेंगे इसको। तो मैंने आपको जो पीछे मैंने वीडियो बनाई है प्रश्नावली 3.2 में मैंने बनाई है, तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि प्रश्नावली 3.2 विस्थापन विधि से हल कैसे करोगे, तो वैसे ही सवाल विस्थापन विधि से हो जाएगा। तो चलो मैं इसको विस्थापन विधि से भी हल कर लेता हूँ। तो मैं सवाल को लिख लूँगा यहाँ पे, ठीक है ना, लिखना तो पड़ेगा ही। तो मैं समीकरण ये है मेरे पास, तो लिख दूंगा मैं कि x प्लस में y बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। ऐसे हमें इसमें क्या करना होता है कि किसी एक चर का मान, वेरिएबल का मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में रख देना होता है। एक वेरिएबल का मान किसी दूसरे समीकरण में रखना पड़ता है, उसी वेरिएबल का मान, तो आंसर आता है। तो मैं करूँगा समीकरण इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है ना। अब देखो, तो जब ये इधर जाएगा, मैं कह दूँ उसको समीकरण 1 से, अगर मैं लिखूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये बाई इधर मैं x कर दूँ कि x बराबर हो जाएगा ये 5 माइनस के y, ये बना मेरे पास, ठीक है ना। अगर x का मान, ये वाला मान मैं दूसरे में रख दूँ x के स्थान पर, तो रखते हैं चलो, तो ये वाला मान यहाँ रख दो तो हो जाएगा 2 5 माइनस के y और ये हो जाएगा माइनस के 3y बराबर 4। इतना कर लेना है आपको, ठीक है। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और माइनस के 2y और माइनस के 3y बराबर 4। ये इधर आएगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जाएगा माइनस के ये 5y हो गए और बराबर हो जाएगा 4 माइनस के 10। इस तरह से आएगा मान, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 10 माइनस के 5y बराबर कितना आए, ये हो जाएगा बेटा माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो y का मान आ गया 6/5। तो दोनों ही विधि से जो मान आते हैं ना वो सेम आते हैं बेटा, चाहे आप विलोपन विधि कर लो चाहे आप प्रतिस्थापन विधि कर लो, मान दोनों बराबर ही आते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसमें क्या ही करूंगा कि मैं जो y का मान आया है ना, वो y का मैं रख दूंगा समीकरण 1, जो मैंने ये माना था ये वाला, इसमें ये वाला मान उठा के नहीं आप यहाँ रख दो तो आपको मान निकाल का बहुत बढ़िया से निकल के आएगा। तो मैं ये मान उठा के यहाँ रख रहा हूँ, तो ये x बराबर 5 माइनस 6/5, ठीक है ना। आप इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा ये 25 माइनस के 6/5। तो आप सब जानते हैं कि 25 में से 6 गए तो 19 ही बचेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 19/5। तो चाहे आप कर लो विस्थापन विधि से चाहे आप कर लो विलोपन विधि से, आंसर दोनों सेम आएंगे। आपको ये बताना है कि आपको इनमें से कौन सी विधि बेस्ट लगी। ये बात आप कमेंट में भर देनी है कि आपको इन दोनों विधि में से कौन सी विधि बहुत बढ़िया लग रही है, यही सवाल में पूछा है। तो चलो मैं अब इसे मिटा रहा हूँ, अगला सवाल करते हैं। तो मैं अब प्रतिस्थापन विधि से तो नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ये सवाल बहुत सारे पहली प्रश्नावली में करा रखे हैं। तो आपको क्या करना है, वो वाली जाके वीडियो देख लेना है प्रश्नावली 3.2 और आपको को सारे प्रतिस्थापन विधि के वहाँ पर हल बहुत बढ़िया से मिल जाएंगे। आपको मैं यहाँ पे विलोपन विधि से सिखाऊंगा, जितने भी सवाल है ना इस क्वेश्चन के, जो पहला सवाल था मैंने विलोपन विधि से कर दिया, प्रतिस्थापन से भी कर दिया। आपका काम ये होगा, मैं यहाँ विलोपन विधि से करा दूंगा, आपको प्रतिस्थापन विधि से करने सारे सवाल जाके, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मेरे पास कपड़ा है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो तो मैं इसको मिटाता हूँ पहले, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हम नहीं करेंगे क्योंकि एक सवाल मैंने करके बता दिया, ऐसे करने हैं सारे, ठीक है। चलो चलो तो अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल बेटा मैं स्क्रीन पे लगा दिया, ठीक है। जितने भी सवाल है मैं यहाँ स्क्रीन पे लगाता चलूँगा, आपको स्क्रीन से देखते रहना है। मतलब किताब नहीं है तो आप स्क्रीन पे मैं सारे सवाल लगा दूंगा तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। मेरे पास तो किताब है तो मैं सारी चीज़ें किताब से करा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न हो गया, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखो ये है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह है कि बोला है कि 3x प्लस के 4y बराबर 10, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। बोला है 2x माइनस के 2y बराबर 2, ये है। इसको बेटा समीकरण नंबर 2 ही मान लो आप, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, हम कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करके हम डायरेक्ट करेंगे चीज़ों को सही। कौन सी विधि से करेंगे इसको करेंगे बेटा विलोपन विधि से हल, ठीक है ना। अब प्रतिस्थापन तो भूल जाओ आप, विलोपन विधि, हम विलोपन विधि से करने वाले हैं इसे, ठीक है। तो विलोपन विधि पढ़ेंगे हम इसमें पूरे में।
मैं प्रतिस्थापन से नहीं कराऊंगा क्योंकि प्रतिस्थापन की क्लास रखी है मैंने, ठीक है। तो चलो मुझे क्या ही करना है, मुझे इन दोनों में एक वेरिएबल को सीधा कर देना है पूरा, मतलब 3 का, अगर मैं यहाँ 3 है, ये x गुणांक 3 है, x गुणांक 2 है, तो क्या कर दूं मैं, तो सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे 4 है ना, तो मैं इसको बराबर कर सकता हूँ, यहाँ 4 है तो मैं यहाँ भी 4 ही कर सकता हूँ। कैसे कर लूंगा, यदि समीकरण 2 में मैं 2 से गुणा कर दूंगा, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे लिख दो आपकी समीकरण, ठीक है ना, 2 में, समीकरण 2 में 2 से, ठीक है ना, आप क्या कर दोगे, गुणा करने पर ऐसे लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे लिखना है आपको, एक भी स्टेप नहीं छोड़ना है, एक भी स्टेप छोड़ा ना तो नंबर कट जाएंगे बोर्ड में, देख लेना। यहां पे करते हैं 2x माइनस 2y इजकल टू 2। अरे इसमें सब में 2 है भाई, कुछ गलती तो नहीं है सवाल में, सब में 2 है, हाँ सब में 2 है, वेरी गुड। गुणा कर लो इसकी, ये अगर 2 दूनी 4 माइनस के 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, समीकरण नंबर बोल दो बेटा इसको 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे, तो मैं लिख दूंगा समीकरण 2 व 3 से, दोनों समीकरणों को लिख लूंगा, दो नहीं 1 से, 1 मिनट, 2 से नहीं कर सकते क्योंकि 1 से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 से हल करेंगे, ठीक है। ये वाला समीकरण लिख रहा हूँ मैं पहले, 3x प्लस में 4y बराबर 10, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा वाला लिख देना है, दूसरा है मेरे पास 4x माइनस में 4y बराबर 4। देखो भैया इसमें चिन्ह बदलने की जरूरत ही नहीं है, चिन्ह तो पहले से ही बदला हुआ है, 4y प्लस का है, 4y माइनस का है, तो क्या कर देना है, इससे उसको कैंसिल आउट हो जाएगा ये, यानी ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब क्या ही करना है, इसको दोनों को जोड़ देना है, 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया, कितना इजी है ये, 7x हो गया, ये हो जाएगा बराबर, इन दोनों को जोड़ दो, ये बेटा 14 हो गए। सब जानते हैं कि 7 का दूना 14 होता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ गया, 2 ही आ गया। चलो मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ वरना दिखेगा नहीं आपको नीचे, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, यानी हमारे जो x का मान है बेटा वो कितना आ गया, वो 2 आ गया, x का मान 2 आ गया ना। जो x का मान है वो समीकरण नंबर किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में भी, मैं रख रहा हूँ समीकरण 2 में, तो मैं लिख दूंगा है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे आप भी लिख देना, ठीक है। ये वाला मान भाग के यहां रख दो, समीकरण मेरा है 2x माइनस 2y बराबर 2, सही है ना। ये वाला मान यहां रख देते हैं, तो ये रख दो, 2 गुणे में 2 माइनस 2y, कितना सिंपल है भाई, ठीक है ना। तो होगा 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 2, ये वाले 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2y बराबर 2 माइनस के 4, यानी माइनस के 2y बराबर होगी माइनस का 2 आया, माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा y बराबर 2/2, मर गया क्या, तो मर तो गया ये। तो x का मान आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी 2 आ रहा है, y का मान 1 आ रहा है, चैप्टर खत्म हो गया भाई, मतलब सवाल ही खत्म हो गया ये, इतना ही चाहिए सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इसे मैं मिटा दूं चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब जल्दी इसको हल करते हैं। चलो अगला सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, 4 ही सवाल करेंगे आज, ठीक है। तो तीसरा सवाल देख लेते हैं, तीसरा है 3x माइनस 5y इज माइनस के 4 इजकल टू 0, 9x बराबर 2y प्लस के 7, ठीक है। अब की जो समीकरण दिए ना, मैं जो समीकरण दिए हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए हैं, मतलब जो हमारे पास एक 2 चर वाले समीकरण होते हैं वैसा नहीं दिया है। 2 चर वाले समीकरण कुछ इस प्रकार होता है, ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0, इस प्रकार होगा, या फिर c उधर चला जाएगा। देखो इसका बराबर कहाँ लगा है, ठीक है। तो हम क्या ही करेंगे, दोनों समीकरण को पहले सही तरीके से लिखेंगे, ठीक है।
तो आप लिखोगे एक चीज क्या कि समीकरणों को सही तरह से लिखने पर सही है ना, सही तरह से लिख लेंगे। कैसे? ये 4 उधर ले जाऊंगा, 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे मला तो बराबर में जाएगी, चलो उसको कर दूंगा उधर, यानी ये जगह 9x, ये इधर जाएगा तो माइनस के 2y बराबर 7। अब ये समीकरण बिल्कुल परफेक्ट बन गए। अब हमें क्या करना है, इनमें से किसी एक चर के वेरिएबल को बराबर कर लेना है। अच्छा यहाँ 9 है तो ये मुझे 9 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करनी पड़ेगी पूरे समीकरण में, ठीक है। अब इसको कह दूंगा मैं समीकरण 1, इसको कह दूंगा समीकरण 2। चलो इसको हल करते हैं। तो मैं यहाँ एक लाइन लिखने वाला हूं, चलो मैं इधर लिख देता हूं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर ठीक है, कर दो, इसमें कर दो, ये हो जाएगा मेरे पास 3x माइनस के 5y बराबर 4, यूं करके, ठीक है। 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 माइनस 5 तिया 15y और 4 तिया 12, ये हो गया अगला समीकरण। मतलब जो नया समीकरण बना बेटा ये बना, और इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। गॉट इट, समझ में आया? ये इसका मान मतलब इसमें x का मान और इसमें x का मान आप देख रहे हो दोनों बराबर है। समीकरण 2 को और 3 को लिख लेंगे हम, ठीक। मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ समीकरण 2 से, तो ये वाला समीकरण मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखा 9x माइनस के 2y बराबर 7। दोनों में जो चिन्ह है ना वो समान है बेटा, अगर चिन्ह समान होते हैं तो मैं माइनस कर लूँगा यहाँ पे, मतलब ये चीज़ माइनस हो जाएगी, ये चीज़ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। ये प्लस का ये माइनस का, 15 में से दोगे तो माइनस के 13 ही बचेगा, सही है ना। माइनस के 13 तो बचा भाई, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है। 7 चले जाएंगे 12 में से, सीधा 10 में से घटाओ 3 बचे। देखो आप 10 में से 7 घटाओगे 3 बचे, 2 ये मतलब 5 बचे। कितने बचे? 5। तो ये हो जाएगा y का मान कितना आ गया, माइनस के 5/13। ये y का मान अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख लूँगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लूँगा, इसको मिटाई देता हूँ, लिख लूँगा। यानी y का जो मान आया है वो आया माइनस के 5/13, ये आ गया, ठीक है। ये किसका मान है? y का मान। ऐसे बेटा कॉन्फिडेंस से पढ़ाना है बिल्कुल, ठीक है। एक मिनट, चलो मैं इसको, ये y का जो मान है ना, आप इन दोनों समीकरण में किसी में भी रख सकते हो। मैं कह दूंगा आपकी y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखने पर सिंपल चीज 1 में रख दो। ये समीकरण मेरा 1 है तो रख दूंगा मैं 3x माइनस के 5y बराबर 4, रख दो। y का मान 5/13 है तो 3x माइनस के 5/13 बराबर 4 हो गया भाई, ठीक है ना। सवाल बिल्कुल तो ठीक है, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। ये होगा 3x माइनस माइनस प्लस हो गया, 25/13 हो गया बराबर 4 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस 5 5 की 25, इसके इधर चला जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 25/13, 13 चौका 52, 52 लिखा जाएगा, 152 नहीं, माइनस के 25/13, यानी y का मान कितना आया? 3x का मान है, y का नहीं, 3x का मान, ठीक। 52 में से 25 गया तो कितना बचा? सीधा सीधा घटा लो 50 में से, 50 में से 25 गया तो 25 बचा, 2 ऐड कर दो 27 हो गया, 27/13, 3x बराबर, ठीक है, इधर करते हैं, यहाँ पर कर देंगे इसको, 3x बराबर कितना आ गया? 27/13, ये काट दो, 3 नेम 27,
एक्स का मान आ गया 9/13। ठीक, एक्स का मान 9/13 आ गया। बताओ कठिन है क्या ये सवाल? कठिन नहीं है बिल्कुल भी, मतलब बहुत इजी है और मैं बहुत इजी वे में ही बता रहा हूँ। सारी चीज़ों को मैंने समझा के पढ़ाया है, कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं देखता हूँ कि लोग जल्दबाजी में पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है, वो गलत बात है। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझ में आ गया नहीं? ये सारी चीज़ सही होगी ना, तो आप लिख लो इसे। मैं इसको मिटाने वाला हूँ, तो इसको मिटाते हैं। चलो बस समझ में आना चाहिए आपके। चौथा सवाल बेटा 100% वाला है, लिख दो आप इसके, यानी x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस के y/3 बराबर 3। अरे भाई ये सवाल है। पहली बात तो ये सवाल है ना, ये सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, ना ही ये इक्वेशन की फॉर्म में है। पहले तो हम इसको समीकरण की फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। ये बड़ा पता कैसा टेढ़ा मेढ़ा सवाल पढ़ा है, तो इसको बटी का सब हटा देंगे। तो पहले तो मैं इसको हल कर रहा हूँ, इस बारे को हल कर रहा हूँ, ठीक है। यानी x प्लस में 2y, इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 दूनी 6 आ गया, 3 दूनी 6 बराबर -1, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। इसकी गुणा इसमें कर दो आप, मतलब x प्लस, नहीं कोई बात नहीं, गलत हो रहा है थोड़ा सा। अगर मैं 6 इसका एलसीएम लेंगे तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, इस तरह से। अब इसकी इसमें गुणा करा दो, हो जाएगा 3x प्लस में 4y बराबर माइनस का 6 कम 6, क्या ही करना है, खत्म हो गया, बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको हल कर लो आप, इसको जब अगलो इसकी गुणा इसमें कर दो तो 3 एकम 3x माइनस के y/3 बराबर 3, इसके इसमें गुणा करा दो, हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9। एक समीकरण ये बन गया, सही है ना। तो एक समीकरण ये है, तो उसको लिख लूंगा पास में। क्या बढ़िया ही समीकरण बनाए भाई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारे काम खुद ब खुद हो गए। इनमें दोनों चर अपने आप बराबर आ गए, और जब x के जो गुणांक होते हैं वो बराबर आ जाए तो क्या ही कहने हैं, बढ़िया सवाल हो जाता है वो। चलो तो मुझे कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे मैं माइनस कर देना है, प्लस कर देना है, माइनस कर देना, कट गया। ये कितना हो गया? 5 हो गया, 5y, क्योंकि ये प्लस की ये प्लस का तो 4 और 1 5 हो गया, सीधा हो गया। ये भी माइनस के तो प्लस हो जाएंगे बेटा, इसमें एक डाल दो तो 15 हो जाएंगे, माइनस के 5 एकम 5 3 15, ये y का मान आ गया -3। हमने इस समीकरण को माना था 1, इसको माना था अपने 2, ठीक है क्या इन सवालों में? कुछ नहीं है, खत्म है। y का मान लिख देना कि y का मान समीकरण किसी में रख दो, 1 में रख देता हूँ, 2 में रख लो, किसी में रख लो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है, 2 में रख लेता हूँ, 2 में रख देंगे। 2 मेरे पास है 3x माइनस के y बराबर 9, ये है मेरे पास, ठीक है। ये y का मान कितना है? 3, तो रख दो यहाँ, 3x माइनस की 3 माइनस का 3 प्लस हो जाएगा 9, माइनस प्लस हो गया 9 माइनस का 3 6, 3 एकम दूनी 6, x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3 माइनस का। ये दोनों x जो है कि वन जो निकल आए ना, यही इसके मान होंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि अब इतने इसको रहने दे रहे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी बच्चे देखना भी नहीं चाहते, ज़्यादा लंबी वीडियो अच्छी, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, और जितने सवाल जो है ना मैं यहाँ करा देता हूँ ना, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ आपको इतना करना है कि इन सवालों को थोड़ा पढ़ लेना है। एक बार करने के बाद एक बार वीडियो देखो, वीडियो में जो समझ में आ जाए ना, और वीडियो में समझने के बाद आपको करना है खुद से। जब आप खुद से इनको कर लोगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ये ज़्यादा नहीं, एक बार करने के बाद आप खुद से करके देखना, क्या ही मज़ा आएगा आपको। बहुत बढ़िया सवाल है सर। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए गुड बाय, और ख्याल रखो अपनों का, ठीक है, स्वस्थ रहो, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है, ओके।